गया है। प्रधान तो कपोत है और जो अग्नि है वो अप्रधान है। दो साथ साथ रहने वाले, उनमें जो अप्रधान है उसको दूसरा कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, द्वितीय अनुपाख्य, उपाख्य से अन्य अनुपाख्य ले रहे हैं। मतलब जो उपाख्य है वो तो अग्नि है, जो प्रत्यक्षतः उपलब्धमान है कपोत, और उपाख्य से अन्य जो अनुपाख्य है वो अनुमेय है, वो दूसरा माने अप्रधान। द्वितीय का अर्थ है अप्रधान। अग्न्यादि का अनुपाख्यत्व दिखा रहे हैं। पद्मंजरी में एक बात लिखी है, अग्न्यादय इत्यादि ना अनुपाख्यत्वम दर्शयति कपोतश्चेद अगारम उपहन्यात् ततश्च कपोतेन अग्निरनुमीयते। विद्युत और वात्या से रक्षा पिशाचम वर्तते इति वार्ता। ये क्या हो गया? कपोतश्चेद अगारम उपहन्यात् ततश्च कपोतेन अग्निरनुमीयते। कपोत है तो अगारम उपहन्यात्। पद्मंजरी में एक पंक्ति लिखी है, अग्न्यादय इत्यादि अनुपाख्यत्वम दर्शयति कपोतश्चेद अगारम उपहन्यात् ततश्च कपोतेन अग्निरनुमीयते। क्या दिया? हाँ, जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ कपोत अवश्य होगा ऐसा अनुमान नहीं हो सकता, किंतु जहाँ जहाँ कपोत है वहाँ वहाँ आग होगी ऐसा अनुमान होता है। इससे कपोत की प्रधानता सिद्ध होती है तथा अग्नि की अप्रधानता। हाँ, वो तो हम समझे ही हैं। ये जो आपने बोला यही तो हमने समझा है। उपाख्यायते प्रत्यक्षेण उपलब्ध्यते इति उपाख्या पूर्वक आंग पूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय हो रहा है। घयर थे क विधानम, कर्म कारक में क प्रत्यय हो रहा है। उपाख्यायते इति उपाख्यः, प्रत्यक्षतः उपलभ्यते इति उपाख्यः। उपाख्य से अन्य अनुपाख्य अनुमेय। तो दूसरा जो है वो अनुमेय हो तो सह को स आदेश हो जाता है। अग्नि अप्रधान है और अग्नि जो है अग्नि संयुक्त कपोत है, उनका लोक में साचर्य प्रसिद्ध है। स्वामी और भृत्य साथ साथ हों तो भृत्य ही स्वामी के प्रति द्वितीय कहा जाएगा ना कि भृत्य के प्रति स्वामी दूसरा। प्रधान इतर सन्निपात है, प्रधान और अप्रधान के सन्निपात में अप्रधान दूसरे शब्द से कहा जाता है। द्वितीय शब्द का जो प्रयोग है अप्रधान के लिए होता है। जैसे स्वामी और भृत्य हो साथ साथ हों तो भृत्य ही स्वामी के प्रति दूसरा होगा, न तो भृत्यम प्रति स्वामी। उपाख्यायते यस उपाख्या, कर्म में प्रत्यय कर दिया, कृतिलोटो बहुलम। साग्नि कपोता बहुब्री करेंगे, अग्नि संयुक्ता कपोता, इनका साचर्य प्रसिद्ध है। अग्नि अप्रधान है तथा ही अग्नि कपोतम अनुविधत्ते। अग्नि जो है कपोत के अनुविधत्ते माने उसके पीछे चलता है। अग्नि कपोतम अनुविधत्ते। अग्नि का यहाँ गुरु जी गौण अर्थ ले रहे हैं ना, जैसे एक तो साक्षात अग्नि होती है। हाँ, अग्नि एक साक्षात होती है, वो अर्थ नहीं ले रहे। अग्नि सादृश्य से अग्नि ले लिया जा रहा है। जहाँ कपोत है वहाँ अग्नि होती है, मानी उष्णता होती है, उसके मांस में भी गर्मी होती है। जो अग्नि के गुण है वो तो यत्र कपोता तत्र अग्निना अवश्यम भवितव्यम, न तो यत्र अग्नि तत्र कपोतेन न सो अग्निमानु विधत्ते। यत्र अग्नि तत्र कपोतेन, जहाँ अग्नि है वहाँ कपोत रहे ऐसा नहीं। ना सो अग्निमानु विधत्ते, अग्नि कपोतम अनुविधत्ते। अग्नि कपोत का अनुगमन करता है। अग्नि कपोतम अनुविधत्ते नासो अग्निम अनुविधत्ते।
कपोत तो यत्र अग्नि तत्र कपोतेन असो अग्निमनु विदत्ते। कपोत जो है वो अग्नि का अनुगमन नहीं करता, अग्नि कपोत का पीछा करती है। अग्न्यादय साक्षात अनुपलभ्यमान, अग्नि साक्षात प्राप्त नहीं है, कपोत आदि भी अनुमीय माना, कपोत आदि के द्वारा उनका अनुमान कर रहे हैं। आदि शब्द से क्या लोगे? अग्न्यादया साग्नि कपोता, स पिशाचा वात्या में पिशाचा है, राक्षसी का साला में राक्षसी है, तदुपाख्या भवंती। साक्षात अनुपलभ्य माना अग्न्यादया कपोतादि भी अनुमयी माना, तदुपाख्या मानी अग्नि आदि के उपाख्य होते हैं। तदुपाख्या, तत्शब्द से क्या लोगे? मूल काशिका में अग्न्यादया साक्षात अनुपलभ्य माना, अग्नि आदि साक्षात तो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कपोत आदि भी अनुमयी माना, कपोत आदि के द्वारा अनुमीयमान होते हुए अग्नि आदि तदुपाख्या भवंती। किम उपाख्या? तदुपाख्या भवंती। किम उपाख्या? कपोत आदि होगा, कपोत कपोत आदि भी अविनाभावी भी अनुमीयन्ते इति अनुपाख्या भवन्ति। द्वयो संयुक्त प्रधाना उपाख्यायते। उपाख्या उपाख्याद अनुपाख्या अनुमेय तस्मिन् द्वितीय अनुपाख्ये। अनुपाख्य का अर्थ अनुपाख्य मानी अनुमेय, उस दूसरे अनुमेय के होने पर सह को स आदेश हो जाता है। साग्नि कपोता, यहाँ पर दूसरा अनुमेय क्या है? दूसरा अनुमेय साग्नि, दूसरा अनुमेय अग्नि है। द्वितीय अप्रधान होता है और अनुपाख्य अनुमीयमान होता है। अप्रधान जो अनुमीयमान है उसके होने पर सह को स आदेश हो जाता है। अव्ययी भावे च काले, अव्ययी भावे समासे अकालवाचिनी उत्तर पदे सहस्य स इत्यम आदेशो भवति। सचक्रम देहि सधुरम प्राज। सचक्रम योग पद्य में अव्ययी भाव समास है। योग पद्य अर्थ में अव्ययी भाव समास। और सधुरम प्राज ऋक पूर्वब्दु पथा मानक से अकार समासांत हो रहा है। सधुरम सचक्रम योग पद्य अर्थ में समास है। चक्र को धारण करो एक साथ, चक्र तथा कोई और अस्त्र शस्त्र होगा, उन दोनों को एक साथ धारण करो। सधुरम प्राज, धुरा के सहित घुमाओ। प्राज सह पूर्वाण्णम, पूर्वाण्ण के सहित। साकल्य अर्थ में अव्ययी भाव समास है सपूर्वाण्णम में। सपूर्वाण्णम का क्या अर्थ होगा कि जो पूर्वाण्ण सहित, पूर्वाण्ण के सहित ले रहे हैं अर्थ, वो उपसर्जनस्य। उपसर्जन सर्वावयवा समास, उपसर्जन बहुब्रीहि होता है। यस्य सर्वे अवयवा उपसर्जनीभूता स सर्वोपसर्जनो बहुब्रीहि गृह्यते। तद अवयवस्य, उसका अवयव, किसका अवयव? उपसर्जन का सह शब्द, उपसर्जन तद अवयव सह शब्द से, उपसर्जन का अवयव जो उपसर्जनस्य में अवयव योग में षष्ठी है। उपसर्जन सर्वावयव समास को यहाँ पर उपसर्जन शब्द से कहा गया है, जिसके सारे अवयव उपसर्जनीभूत हों, वो सर्वोपसर्जनो बहुब्रीहि लिया गया है। तो तद अवयवस्य, उपसर्जन का अवयव जो स शब्द, उसको स आदेश होता है। उपसर्जन समास का अवयव बहुब्रीहि तो नहीं होगा, तद अवयवस्य
वह अवयव उपसर्जन अवयव है जिस समास का उपसर्जन समास का उत्तर पद परक जो सह शब्द उसका विकल्प से स आदेश होता है। उपसर्जनस्य यहाँ अवयव षष्ठी है उपसर्जनस्य में, तो अर्थ क्या होगा? उपसर्जन सर्वावयवा समासा उपसर्जनम यस्य सर्वे अवयवा उपसर्जनीभूता स सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि गृह्यते तद अवयवस्य सह शब्दस्य स इत्येमादेशो भवति सपुत्र सह पुत्र स छात्र स छात्र उपसर्जन स्थिति किम स युद्ध्वा सह कृत्वा क्वनि प्रत्यय हो रहा है यहाँ सहकृत्व प्रिया प्रिय सहकृत्वा इति बहुव्रीहो यदुत्तर पदम तत्परा सह शब्दों न भवति। सहकृत्व प्रिया और प्रिय सहकृत्वा बहुव्रीहि समास करेंगे, जो उत्तर पद है वो तत्परा सह शब्दों न भवति। तत्परा माने उत्तर पद परा न भवति, उत्तर पद परक नहीं होता। सहकृत्व प्रिया उदाहरण में सहकृत्व प्रिय है जिसको, बहुव्रीहि समास में जो उत्तर पद है ना प्रिय, उसके परे सह शब्द नहीं है क्योंकि बीच में कृत्व आ गया है, इसलिए सह को सह आदेश नहीं होता। उत्तर पद का अधिकार है और सर्वोपसर्जन बहुव्रीहि होता है। तत्संबंधिनी ये उत्तर पदे सह शब्द से अनंतरे समासेन भाव्यम। उत्तर पद परे रहते फिर जो उपसर्जन सह शब्द है, तो सहकृत्व प्रिया में ऐसी स्थिति नहीं बन रही। प्रिय सहकृत्वा में क्या है? प्रिय सहकृत्वा बहुव्रीहि यदुत्तर तत्पदम सह शब्दों न भवति। प्रिय सहकृत्वा में कृत्व उत्तर पद के परे रहते प्रिय सह पूर्व पद है, सह पूर्व पद नहीं है, इसलिए नहीं होगा। दोनों ही उदाहरणों में नहीं होगा, ये दिखाया है। क्यों नहीं होगा? उत्तर पद परे रहते फिर पूर्व पद में सह शब्द अवयव रूप में होना चाहिए। सहकृत्व प्रिया में वा प्रिय से पूर्व निपात का विकल्प हो रहा है, तो सर्वोपसर्जन से बहुव्रीहि आश्रयण तत्संबंधिनी उत्तर पदे सह शब्द से अनंतरे समासेन भवितव्य। तत्परक सह शब्द नहीं होता। किम परक? उत्तर पद परक। तो प्रिय सहकृत्वा, सहकृत्वा ये उत्तर पद है, न कि कृत्व शब्द। केवल कृत्व शब्द उत्तर पद नहीं है। प्रिय सहकृत्वा है ना, प्रिय है सहकृत्वा जिसको, सहकृत्व प्रिय है। यहाँ पर सहकृत्व प्रिय है साथ साथ करने वाला, सहकृत्व प्रिय है जिसको पहले वाले का उदाहरण है, और प्रिय है वा प्रिय से प्रिय को विकल्प से पूर्व प्रयोग हो जाता है, तो साथ करने वाला प्रिय है जिसको, और दोनों का शब्दार्थ एक ही है। साथ करने वाला प्रिय है जिसको, प्रिय सहकृत्वा का भी वही अर्थ है। यहाँ पर क्वनिप का वन बचता है, तो पहले उदाहरण में तो सहकृत्व प्रिया सहकृत्वन शब्द है, न का लोप हो जाएगा, सहकृत्व प्रिया। और दूसरे उदाहरण में प्रिय सहकृत्वा है जिसका, तो कृत्वन शब्द सु आएगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो दीर्घ सु का हल्ग्यादि लोप, न का न लोपा प्रातिपदिकांत, प्रिय सहकृत्वा उदाहरण बनेगा। तो सहकृत्व प्रिय और प्रिय सहकृत्वा, इस तरह से। तो दूसरे उदाहरण में प्रिय सहकृत्वा, प्रिय सहकृत्वा में सहकृत्वा ये उत्तर पद है, न कि कृत्व शब्द। कृत्व शब्द उत्तर पद होता तो फिर भी उससे पूर्व में सह मिल जाएगा। सहकृत्व प्रिया में कृत्व का व्यवधान है, ऐसा दिखा रहे हैं। पतंजलि में ये बात लिखी है, पूर्वत्र तावन्न भवति कृत्व शब्देन व्यवधानात्। उत्तरत्रापि दूसरे उदाहरण में सहकृत्वा इत्येतद् उत्तर पदम
न कृत्व शब्द, कृत्व शब्द नहीं है। प्रकृत्याशीषि अगोवत्स हलेषु, प्रकृत्या सह शब्दो भवति आशीषि विषय अगोवत्स हलेषु। सह शब्द प्रकृति भाव को प्राप्त होता है आशीषी विषय में गो, वत्स और हल को छोड़कर। स्वस्ति देवदत्ताय सह पुत्राय सह छात्राय सह अमात्याय। सह शब्द को प्रकृति भाव अर्थात सह आदेश नहीं होगा। गो, वत्स और हल को छोड़कर, वास्ते को मिला दिया। स्वस्ति देवदत्ताय सह पुत्राय सह छात्राय सह अमात्याय। देवदत्त के लिए स्वस्ति हो, सह पुत्राय सह छात्राय सह अमात्याय। अगोवत् सलेषु इति किम? स्वस्ति सह गवे सगवे, सह वत्साय सवत्साय, सहलाय सहलाय। ओपसर्जन इति पक्षे भवत्येव सहभावा। ओपसर्जन से सूत्र से पक्ष में वैकल्पिक स आदेश तो होता है। समान छंदस्य अमूर्ध प्रभृत्युदर्कषु स इति वर्तते। समान को स आदेश होता है वेद में। मूर्धन, प्रभृति और उदर्क इत्येतानि उत्तर पदानि वर्जयित्वा। मूर्धन, प्रभृति, उदर्क इनको छोड़कर। अनुभ्राता सगर्भ्या, समान को स हो गया। अनुसखा सयुथ्या, योन सनुत्या, सनुत शब्द से यन प्रत्यय हो रहा है। समानो गर्भा सगर्भा तत्र भव सगर्भ्या, सगर्भ सयुत सनुताद यन, सगर्भ सयुत सनुताद्यन। अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु इति किम? समान मूर्धा। यहाँ पर मूर्ध उत्तर पद में है, समान को से आदेश नहीं होगा। समान प्रभृतया, समानोदर्का इनमें नहीं होगा। समान स्थिति इष्ट प्रसिद्ध्यर्था क्रियते। समान से एक सूत्र, तेन सपक्षा साधर्म्यम सजातीया इत्येवम् आदयः सिद्धा भवन्ति। ये प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभिनाम, ये कुछ शब्द गिनाए हैं। ज्योति, जनपद, रात्रि नाभिनाम। गोत्र, रूप, स्थान, वर्ण, वयस, वचन, बंधु। 12 शब्द हैं ये। इन उत्तर पद में समान को से आदेश हो जाता है, हैं? जो सज्योति, सजनपद, सरात्रि, सनाभि। सनाभि सहोदर रिश्तेदार सपिंड होते हैं। सनामा, सगोत्र, स्वरूप, सस्थान, सवर्ण, सवया, सवचन, सबंधु। समान ज्योति है जिसकी, सज्योति समान ज्योति है जिसकी। यस्मिन् ज्योति से आदित्य नक्षत्रे वा उपनिपतित मानस्य अस्तमयाद अनुवर्तमानम आशौचम सज्योतिरित्युच्यते। यहाँ पर समानम ज्योतिरस्य पद्मंजरी ने लिखा है, यस्मिन् ज्योति से आदित्य नक्षत्रे वा उपनिपतित मानस्य अस्तमयाद अनुवर्तमानम आशौचम सज्योतिरित्युच्यते। स्वरूपाणाम एक शेषा स्थानांताद विभाषा स्थानेति चेत इति निर्देशात् बहुब्रीयोपि अयम स भाव भवति। न तो पूर्वापर प्रथम चरम जगन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च प्रतिपदोक्ता एव तत्पुरुषे। पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, प्रतिपदोक्त जो है उसी में नहीं होता, बहुब्री में भी होता है। सस्थाने नीति चेत ऐसा पढ़ा है ना। स्थानांताद विभाषा एक ही सूत्र है, इन्वर्टेड कोमास 2 करके लिख दिए ना।
स्वरूपणाम एक शेषा है, स्थानांताद विभाषा सस्थाने नीति। स्थानांताद विभाषा स्थाने एक सूत्र है ना पूरा। पूर्वा प्रथम चरम जघान्य समान मध्य मध्यम वीराश्च ये प्रतिपदोक तत्पुरुष है। चरणे ब्रह्मचारिणी, चरणे गम्य माने ब्रह्मचारी उणी उत्तर पदे समानस्य स आदेशो भवति। चरण होता है एक विद्या संस्था, तो चरणे गम्यमाने ब्रह्मचारिणी उत्तर पदे समानस्य स इत्यम आदेशो भवति। समानो ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी, ब्रह्म कहते हैं वेद को, उसके लिए जो व्रत धारण किया वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म वेद है, और ब्रह्म के लिए अध्ययन के लिए जो व्रत लिया वो भी ब्रह्म। तत्चरति इति ब्रह्मचारी। तत्चरति ब्रह्मचारी। और आगे लिखते हैं समानः तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वाद इत्ययम् अर्थो भवति। समान ब्रह्मणि व्रतचारी स ब्रह्मचारी। भवति के बाद डैश होना चाहिए, और इधर तत्चरतीति ब्रह्मचारी, यहाँ भी डैश होना चाहिए। ब्रह्म वेदा तद अध्ययनार्थम यद व्रतम तदपि ब्रह्मचारी तत्चरतीति। ये तो तद अध्ययनार्थम व्रतम तदपि ब्रह्म तत्चरती ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी का व्याख्या की। फिर समान तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वात् इति अयम् अर्थो भवति। फिर डैश समाने ब्रह्मणि व्रतचारी स ब्रह्मचारी। ब्रह्म तद अध्ययनार्थम यद व्रतम तदपि ब्रह्म तत्चरतीति ब्रह्मचारी। इसके बाद डैश तत्चरतीति ब्रह्मचारी। फिर समानः तस्यैव ब्रह्मणा समानत्वात्